दोस्तों सबको राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी तो 1 महीने से भी कम भी रह गया, जन्माष्टमी आने वाली है और हम सब लोग कृष्ण भक्त जो भक्ति दिखाते हैं तो जन्माष्टमी पे ज़्यादातर व्रत रहते हैं। लेकिन हमें हकीकत में ये नहीं पता कि हमें करना क्या है उस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप दोनों तरीके को मानोगे तो आप बहुत अच्छी पूजा कर पाओगे और जितना भी आपको फल चाहिए वो मिलेगा। और मैं अपने मुंह से बताऊं तो आपको विश्वास होगा कि नहीं होगा ये भी कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं और उसका फुल वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। तो अगर फुल वीडियो देखनी हो, उनका पॉडकास्ट देखना हो तो उस पर जाके देख लें। बाकी अगर आपको छोटी क्लिप देखनी है तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, तो इसे आप देखें। जन्माष्टमी आती है ना, वैसे ही बच्चों को पोशाक पहनाना स्टार्ट कर देते हैं पेरेंट्स, तो आपके हिसाब से सही है, ऐसा करना चाहिए? देखिए, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ पर बच्चा जो है अबोध बालक है, हम जिसको कहते हैं, जब उनको शुद्ध बुद्ध नहीं होती, वहाँ तक तो वो चीज़ें ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा भाव बच्चों के अंदर ना आए, क्योंकि जब उनको समझ आएगी तो उनको कहीं ऐसा ना लगे कि हम ही भगवान हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप, मेरा एक मानना है कि आप बिल्कुल मत कीजिए। ठाकुर जी के वस्त्रों को बच्चों को सजाने की बजाय आप जो है उनके गोपी और ग्वाले बनाइए, आप उनके सखा बनाइए। कहोगे ये प्रभु हैं। शुरुआत, नींव जो है वहीं से रखी जाएगी बच्चों को, कि जब छोटे छोटे बच्चे हों तो उनको गोपी और ग्वाले बनाओ भगवान के, और उनको ये सिखाओ कि तुम्हारे ये सखा हैं, इनके साथ तुम्हें खेलना है, और पर ये तुम्हारे इष्ट भी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बांके बिहारी मंदिर में भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को आप अपने घर के पास किसी भी मंदिर में, जहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर हो या प्राचीन कोई भी मंदिर हो, वहाँ पर मनाना चाहिए। और नहीं तो अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी, अपने युगल सरकार, युगल जोड़ी के साथ सेलिब्रेट करना जरूर चाहिए। जन्माष्टमी पर ये तो आपको करना ही चाहिए, जिससे लड्डू गोपाल थोड़ी जल्दी मान जाएंगे आपकी बात। देखिए, सर्वप्रथम तो जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, अपने ठाकुर जी को बढ़िया स्नान वगैरह कराइए सुबह के टाइम। उसके बाद उनको पीले वस्त्र पहनाइए, येलो कलर की। उसके पश्चात जो है उस दिन ठाकुर जी को 56 भोग लगाइए, व्यंजन भोग लगाइए 56 प्रकार के। और नहीं तो उनके लिए बढ़िया मीठे बनाइए, उनके लिए पूड़ी बनाइए, यानी पक्का प्रसाद हम जिसको कहते हैं वो बनाइए, उनके लिए भोग लगाइए। उसके पश्चात जो है, जब रात्रि तक आपको सेवा ऐसे ही करनी है, उसके पश्चात रात्रि को 12 बजे के लगभग उनको वापस से उठाकर उनका महाभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। दूध, दही, शहद, बूरा घी, इनसे पंचामृत करना चाहिए। और उस पंचामृत से आपको अपना व्रत भी ओपन करना है, यानी व्रत का जो पारण करना है, व्रत खोलना है, वो आप उसी पंचांग से, उसी पंचामृत से करेंगे। और उसके साथ साथ उनको पालने में झूला झुलाइए, और फिर से एक नई पोशाक धारण कराइए उनको महाभिषेक के बाद, और पालने में झूला झुलाइए। जैसे एक छोटे बच्चे को पालने में हम रखते हैं, एक झूला में उसमें रखते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को भी पालने में झूला झुलाइए। उनकी आरती कीजिए, उनको भोग लगाइए। और उनके पास काफ़ी सारे, मैं कहता हूँ अगर आपके कैपेसिटी है तो ढेर सारे खिलौने रखिए। और अब आती है बात कि ठाकुर जी आपसे जल्दी कैसे मानेंगे। उन्हीं खेल खिलौनों को, टॉफ़ी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, जो भी आप उनके समीप रख रहे हैं, आप समीप ना भी रख रहे हैं, खिलौने रख रहे हैं सिर्फ, उनको ले जाकर किसी भी अनाथालय जाइए, और वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव मनाइए। सबसे ज़्यादा ठाकुर जी उससे रीझेंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसके भगवान होते हैं। तो जब उन बच्चों का कोई नहीं है तो वो उनके भगवान हैं, और आप उनके लिए जब उनको खुशियाँ बांटने जा रहे हो, उनके चेहरे पर आप मुस्कान दे रहे हो, तो जितने बच्चों को आप मुस्कान देंगे, ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कान दे रहे हैं आप। क्योंकि बच्चे, हम कहते हैं, हमेशा से हम कहते हैं कि बच्चे जो है भगवान के रूप होते हैं। तो उन बच्चों को खुशी आप देंगे तो भगवान को आप मना रहे हो, रिझा रहे हो। तो जैसा अब आपने देखा है, तो अपने जन्माष्टमी वाले दिन वैसा करें जो इसमें बताया है कि ये चीज़ें ना करें। अपने बच्चों को तो उनको भगवान ना बनाएं, जिससे कि उन्हें कभी ऐसा लगे कि मैं भगवान हूँ या कुछ ऐसा महसूस हो। तो इसका पालन करें, और आप सभी से अनुरोध है जन्माष्टमी को बहुत अच्छी तरीके से मनाएं और इस वीडियो को फैलाएं, जिससे कि सबको पता चले कि कैसे मनाई जाती है।